वर्ल्ड फेमस राजमा चावल श्रीनगर के। हम लोग जम्मू से निकल गए हैं, श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। गिरा दो चलो खाते हैं। अभी ये हमारा नाश्ता हो रहा है। मेरा तो हो रहा है। देखिए ऐसे होती है यात्रा, ऐसे लोग जाते हैं। अभी आर्मी वाले आगे चले गए और पूरे रास्ते हमें कल हम ये से कुछ तो नाम था, जम्मू से 80 किलोमीटर पीछे से जहाँ से हमने RFID ली थी, वहाँ से हर जगह आर्मी वाले लगे हुए हैं। और अभी भी हम हमारी गाड़ी के आगे आर्मी वाले चल रहे हैं और उनके हिसाब से ही चलना है। तो चलिए चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। वेलकम टू डॉक्टर श्याम प्रसाद टनल। और ये हम जम्मू क्रॉस करते हुए और ये ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर लंबे टनल है। फाइनली वेलकम टू पहलगाम गीतांजलि वर्मा। हाँ जी, सुबह 7 बजे निकले थे और 3 बजे तक पहुँचे हम। अभी भी गाड़ी पीछे ही है और ये रहा कुछ नज़ारा। अरे तो आप बोल रहे हैं ना कि पहलगाम में मार्केट में इतनी लाइनें लगी हुई हैं और ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ये। और यहाँ पे घरों के छतों पे और ऐसे ऐसे जगह पे आपको आर्मी वाले मिल जाएंगे कि पूछना नहीं है। फ़िलहाल के लिए देखिए जी, ऐसे कुछ घर होते हैं कश्मीर के। अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं। कल निकलना है, देखते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, पाइन ट्रीज हैं बहुत सारे इधर। ये है नंदी भगवान का मंदिर। ये है यही है वो मंदिर जहाँ पे शिव जी ने नंदी महाराज को छोड़ा था। इतनी अच्छी अच्छी वुलन शॉप्स हैं इधर, बहुत ही अच्छे। ये देखो ये भैया के ये पर्स इतने अच्छे। शाम के टाइम हम लोग भंडारे में खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी पूरे दिन थके हुए थे। रास्ते में सुबह राजमा चावल जो खाया था बस, और उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी इतना अच्छा भंडारा, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि इतना पागलपन। और ये मेरा पहला थाली भंडारे का। मैं तो खीर खा के ही खुश हो जा रही थी एकदम से। और इतनी साफ़ सफाई से हर एक चीज़ यहाँ पे थी, इतना भंडारा, इतनी भक्ति, इतना सब कुछ। और क्या वैरायटी थी, मतलब अच्छे घरों की शादियों में, करोड़पतियों के घर भी इतनी वैरायटी नहीं होती होगी शादियों में जितना यहाँ के भंडारे के भोजन में था। और लोग लिटरली मतलब पकड़ के आपको बुला के कि बोले खा लो, पूछना ही नहीं है। भंडारे की सेकंड थाली मोहित भैया खाते हुए। ये है पहलगाम। ये वहाँ की ऑटो, ऐसा लग रहा था कि इसको भी वहाँ के लोगों ने बुर्खा पहना दिया है। और शाम के समय में इतना अच्छा वेदर, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था कि मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह में तो कुछ भी नहीं आया हुआ है। बहुत खूबसूरत, पूरा एकदम क्राउडेड भरा हुआ प्लेस। ये देखिए कुछ न्यू टाइप का ताला चाहिए। ये है मेरा कमरा। हर हर महादेव। ओके, तो 9 बजने वाले हैं और अभी मैं तो सोने वाली हूँ ये रिकॉर्डिंग करके, और फिर सुबह उठ के यात्रा शुरू करनी है। बहुत सारे लोग, हमेशा ये चीज़ होती थी पहले या नहीं होती थी मुझे नहीं पता, जिनकी डेट नहीं है, जैसे कि 1 महीने की यात्रा होती है, जिनकी कभी 20 की है, 22 की है, 25 की है, 15 की है, वो सारे लोग उठ के इधर आ गए हैं दर्शन करने के लिए कि हम जल्दी जाके दर्शन कर लेंगे या कुछ भी।
नीचे से नहीं आने दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट, और होनी भी चाहिए भाई। हमारी सेफ्टी की बात है। अगर नहीं रहेंगे, कुछ हो गया तो फिर बोलेंगे गवर्नमेंट काम नहीं करती। अभी ऑटो वाले भैया लोग हैं, कुछ लोग, जैसे नॉर्मल मैं बाहर गई थी तो वो लोग बहुत बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है, लोगों को जाने देना चाहिए, ऐसे वैसे। एक कैपेसिटी होती है यहाँ पे, एक अच्छा खासा एरिया बस के लिए रखा है कि वहाँ से बसेज आएंगी। तो अब वो एरिया भर चुका है, और वो इतने गंदे तरीके से भरा हुआ है। मतलब मैंने देखा, मुझे लगा कहीं ऐसा होता है ना डंपिंग ग्राउंड जैसे नहीं होता जहाँ ख़राब गाड़ियाँ पड़ी होती हैं, एकदम पूरा वैसे ही भरा हुआ था वो। तो उतने सारे लोग अचानक से चले आएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी ही, और गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आई एम तो सो हैप्पी, क्योंकि भगवान की दया से सुबह जल्दी जल्दी हमारा हो भी गया था। हमने रजिस्ट्रेशन जब ऑनलाइन हुआ था तभी करा लिया था, और हो गया था भगवान की कृपा से। लेकिन अभी जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है और ये सब चीज़ें कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। हो अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए एक्चुअली। गवर्नमेंट को ऑफलाइन बंदी कर देना चाहिए, ऑनलाइन करो, जिसको जब जितना आना हो आएगा। अभी मतलब मैं देख रही हूँ लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हुए हैं। मैं तो सोच के हालत ख़राब हो रही है कि मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं। 2 रास्ते हैं यहाँ से आने के, जम्मू से आप या तो पहलगाम आओ या तो बालटाल जाओ। तो मेरा तो पहलगाम से है, क्योंकि मैंने सुना था कि उसका स्लोप बहुत ऐसा नहीं है, कम स्लोप वाला है। वो तो अब कल जाएंगे तो पता चलेगा। तो कल लगभग 20 किलोमीटर जाना है, उसके अगले दिन 15 किलोमीटर। नहीं पता कैसे जा पाएंगे, लेकिन भगवान की अभी तक कृपा रही है कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, आराम से आ चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं कल सुबह उठ के। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कश्मीरी कपड़े और वो सब काफ़ी अच्छा मार्केट है, सब कुछ बहुत अच्छा सा था। तो ठीक है, खाने का लंगर तो भाई मतलब ऐसी ऐसी मिठाइयाँ, ऐसे ऐसे खाने, पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर, हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब इतना खतरनाक मैंने आज तक नहीं देखा था, लंगर कहीं पे भी नहीं देखा था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है अमरनाथ में, और बहुत डर लग रहा है, जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, जो भी होगा कोशिश करूँगी। नहीं हो पाया तो मैं बैठ जाऊँगी घोड़े पे। रीज़न, क्योंकि एक तो पहली बात मुझे दर्शन करने हैं, दूसरी बात कि अभी फ़िलहाल तो मेरा वेट उतना ज़्यादा नहीं है कि वो खच्चर को, घोड़े को दिक्कत हो, और तीसरी बात कि उनको भी इससे रोज़गार मिलता है, उनकी भी रोजी रोटी चलती है। तो बाकी आई नो जानवरों पे दया, ये सब, ये मैं भी मानती हूँ ये चीज़ें। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि ऐसी जगहों पे ना बहुत मुश्किल से आते हो, बहुत किस्मत से आते हो। तो ये मौका मिला है तो मैं गंवाना नहीं चाहूँगी। मैं आदि कैलाश गई थी 2 साल पहले, और उस टाइम पे वहाँ पे एक पार्वती ताल या कुछ तो था वहाँ पे। मतलब मैं तो नहीं जा सकते, आदि कैलाश के पास था, वो ऊपर जाना था वहाँ से 3 किलोमीटर। और मैं इसलिए कि मैं घोड़े पे नहीं बैठूँगी ये सोच के मैं गई नहीं। और आगे कब जाएंगे कब नहीं पता। लेकिन ये उनसे उनको रोज़गार भी मिलता है। मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो उनको टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन भगवान ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, वो सब है वो चीज़ें, तो मतलब उसमें इंसान का भी फ़ायदा है, घोड़े का भी भाई, उसका खाना पीना और सब कुछ चीज़ें, हर चीज़ वही वाला हाल है। अगर आप बंदूक रख रहे हो तो आप उसको बचाने के लिए यूज़ कर रहे हो या मारने के लिए यूज़ कर रहे हो। खैर, बहुत ज्ञान हो गया। और गवर्नमेंट का जो भी वो है रूल रेगुलेशन है वो बहुत अच्छा है। हर एक चीज़ मतलब 100-100 मीटर पे सिर्फ आपको आर्मी वाले मिल जाएंगे, घर के छतों पे आर्मी वाले मिल जाएंगे। हम लोग आज सुबह पूरे दिन कंटिन्यूसली गाड़ी में बैठ के चलते ही रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ और मैं गाड़ी में सबसे पीछे बैठी हूँ, प्रॉब्लम ये है। तो पीछे बैठे तो रिकॉर्डिंग वगैरह उतना कुछ खास हो नहीं पा रहा है, और जितना हो पाया मैंने थोड़ा बहुत किया है। अभी तक इतना कुछ खास नहीं था। असली शुरुआत तो कल से होगी, तो कल से अच्छे से सारा मैं अच्छे से लाइक वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी। बाकी हे भोलेनाथ, प्लीज़ कोशिश करना कि अपने ही पैरों पे आ जाऊँ आपसे मिलने, है कि नहीं। चलिए चलेंगे कल, और फिर आगे व्लॉग बनाएंगे। जय बाबा बर्फानी। हाँ जी, तो अगले दिन सुबह हम तैयार हो जाते हैं, और ऐसे गाड़ियों का वेट करना पड़ता है, उसमें जगह रहती है, तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, पहले से ही गाड़ियों के पास होना चाहिए। और फिर गाड़ी में बैठ के ऑलमोस्ट 16 से 17 किलोमीटर हमें ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। ये देखिए ऐसे गाड़ियों में ठूस के बैठे रहते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है। 16-17 किलोमीटर नीचे से, वहाँ से गाड़ी से आना पड़ता है इधर, और ये होता है स्टार्ट। और ये मेरे मोहित भैया के कुछ फैंस मिल गए, उनके फॉलोअर्स जो उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है। जय बाबा बर्फानी।
ये है इतनी सारी क्यूज और ये देखो इतना सुंदर लग रहा है। हाँ जी, तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ये है यहाँ से रास्ता और ऐसा कुछ है आसपास। इधर जाना है हमें। चलिए चलते हैं। जय बाबा बर्फानी। हाँ जी, तो यात्रा शुरू होती है और जैसे एंट्री करते हैं फिर से पूरा भंडारा लगा होता है। तो हम लोग पहले पेट पूजा करते हैं क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही ऊपर चढ़ाई करने के लिए। और इतने डिफरेंट टाइप के आइटम्स खाते हैं हम लोग। उसके बाद से फिर भोलेनाथ का नाम लेके आगे चलते हैं। मेरे भैया ने मुझे पहले ही घोड़े पे बिठा दिया। ये देखो इधर जाना है। दिख रहा है इतनी धूप है, बाप रे। गले में डाल। हाँ देखो रास्ता इधर कैसे है। बारिश जैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। और ये रहा। अभी तो ऊपर जाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। चलिए फाइनली यात्रा शुरू होती है। ये देखिए घोड़े को प्यास लगी थी तो ये ऊपर लेके जा रहे थे तो वो गया ही नहीं ज़बरदस्ती इधर ही आ गया। ऐसा होना चाहिए। पानी पीना है तो इसको देखिए सबके घोड़े। प्यासा है, बहुत देर से लग रहा है। ये पुराना रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं घोड़े से। नए वाले रास्ते से पैदल जाते हैं लोग। अलग कर दिया है। वहाँ तक वो जो केला पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक रास्ता अलग है। उसके बाद फिर एक हो जाता है। आधे रास्ते चले आए हैं। घोड़ा ऐसा खतरनाक रास्ता है यहाँ पे। मैं निकाल नहीं पाई फ़ोन क्योंकि लग रहा था कि फ़ोन ही ना गिर जाए। ये जो लाइन है ये पैदल यात्री वालों के लिए और ये घोड़े वालों के लिए। ये पुराना रास्ता है, इतना ख़राब है फिर भी घोड़े चले जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। जय भोले। ये देखिए यहाँ से नीचे से आए, यहाँ से नीचे से आए हम लोग। बाप रे बहुत टफ है ये रास्ता। ये क्या था? पटनी टॉप? कौन सी? पिसू टॉप। बाप रे। हाँ जी, तो पिसी टॉप पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुछ किलोमीटर पे ना पूरा खाने पीने की व्यवस्था रहती है। तो नीचे से जब हम पहलगाम से चलते हैं तो सबसे पहले पिसी टॉप आता है और यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं हम लोग। और रास्ता इतना ख़राब था। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो नए रास्ते बन गए, पहले के लोग कैसे जाते होंगे। मतलब पहले के लोगों का डिवोशन और सब चीज़ें भाई अलग ही लेवल पे थी। देख के ऐसा लग रहा था ना, इतनी मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि बस ये लग रहा था कि कहीं भी सही से बैठे रहूं। घोड़े फिसल रहे हैं, साथ के लोग फिसल रहे हैं। और ये मैं यहाँ पहुँच के मैंने कहवा पिया, क्योंकि मैं पहले भी आ चुकी हूँ तो कश्मीरी कहवा तो वर्ल्ड फेमस है। तो कहवा पिया और ये लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत की।